नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राकर्मुदिगणेभ्यः तपस्ते जुमें दिव्यं सर्वत्र परमं शुभं प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। प्रिय सज्जनों, हम एक कथा की ओर चलते हैं जहाँ भगवान बजरंगी क्यों? क्योंकि बजरंगी के हृदय में भगवान बसते हैं। मेरे आराध्य अजीबोगरीब परिवेश में फंस गए एक राक्षस जिसका नाम था चक्रासुर। वह चक्र में उन्हें अपने ले लिया और वह चक्रवात हवा का वेग गोला घुमाते 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 बजरंगी को आकाश मार्ग में ऊपर ले गया और हवा रुक नहीं रही थी, चक्रवात नहीं रुक रही थी। बजरंगी तो बड़ा चिंतित हो गए, सारी युक्ति किए, स्वयं शिव के एकादश रुद्रा अवतार खूब युक्ति किए, लेकिन चक्रासुर का चक्र नहीं रुक रहा था। लगता था कि अब बजरंगी का क्या होगा। लेकिन बजरंगबली को अपनी माँ की याद आई। माँ ने एक बार कहा था कि बजरंगी, जब किसी भी आपत्ति या विपत्ति में फंस जाना तो तुम शांत हो जाना, वह विपत्ति और आपत्ति टल जाएगी। बस ज्यों ही बजरंगी शांत हुए, चक्रासुर का चक्र समाप्त हो गया और वे धरती पर आ गए। प्रिय सज्जनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने माता पिता के वचनों का उल्लंघन न करें। माता पिता तो संसार में भगवान के बाद दूसरा स्थान है, जो कि आपके लिए हमेशा योग्य बातें कहेंगे। उसे सुनें और उसका अनुकरण करें, जैसा वे कहें वैसा करें, क्योंकि साक्षात भगवान के बाद भगवान ही हैं। ये कथा मैंने आपको इसलिए बताई कि आज के परिवेश में लोग जब बड़े आक्रांत हो जाते हैं किसी भी आपत्ति और विपत्ति से, तो शांति जरूरी है। उसमें बुद्धि सही निर्णय लेती है और आपको गंतव्य तक पहुंचा देती है। संसार के संपूर्ण जीवात्माओं, खासकर मनुष्य योनियों, जिनको भगवान ने बहुत ही श्रेष्ठ जीवन दिया है, जिसमें हम साधन लेकर भगवान तक को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान को प्राप्त करने का मतलब आप जानते हैं, भगवान अपने भक्त को मालिक बना देते हैं। जितना व्यक्ति भगवान को प्राप्त करके संसार का भला कर सकता है, उतना कुछ भी प्राप्त करके नहीं कर सकता। चाहे धन दौलत ऐश्वर्य कुछ भी भर जाए, लेकिन मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। और भगवान को प्राप्त करने के बाद वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए इसके लिए मार्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो मन रूप में हमेशा इस शरीर में रहते ही हैं। चाहे आप किसी भी कार्य में लिप्त हों, वासना से लेकर सांसारिक सारे कार्यों तक और अपने नित्य क्रिया तक, सब हर समय भगवान आपके पास हैं। परम पवित्र विशुद्ध
आत्मा का अंश यह जीव है, परमात्मा का अंश यह जीव आत्मा है। इसलिए आप जब भी याद करेंगे वह आपके अंदर रहता है। बाहर वाला का भी आप इतना चिंता करते हैं, इतना फिक्र करते हैं, क्या कभी अंदर वाले की चिंता किया है? गोस्वामी जी लिखते हैं, सुत दारा परिवार हित रोते हो दिन रात, प्रभु बिरही होकर कभी किया अश्रुदोपात। बेटा बेटी पत्नी इन सबों के लिए आप दिन रात रोते हैं, लेकिन क्या भगवान के लिए एक आंसू गिराया है? नहीं। पुनः हम ले चलते हैं, जब आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, जय श्री राम का नारा लगाएं, भगवान शंकर प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान शंकर के आराध्य भगवान श्री राम है। और जब भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं तो हर हर महादेव कहें, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, क्योंकि विष्णु भगवान के आराध्य भगवान शंकर हैं। हम चलते हैं वहाँ जहाँ गोस्वामी जी ने भगवान शिव के आदेशानुसार जब श्री रामचरितमानस लिखी तो भगवान गोस्वामी जी के लेखनी में सरस्वती प्रवेश कर गई थी, और सरस्वती ने जो कुछ लिखवाया वह सब अनुपम है। गोस्वामी जी लिखते हैं, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं, वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, आपने ब्राह्मण शब्द सुना, आप समझ गए। प्यारे मुसलमान भाइयों, आपके जो मौलाना हैं, जो कि 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वही आपके लिए ब्राह्मण हैं। आपके पूजनीय वही हैं। जो क्रिश्चियन हैं, भाई हैं, उनके लिए जो चर्च में जो पादरी हैं वही आपके ब्राह्मण हैं। यानी आपके धर्म के जो गुरु हैं, जो धर्म का पथ प्रदर्शक हैं, आप उनका जरूर पूजा कीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत संग न पावहीं प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। भगवान कहते हैं अयोध्या वासियों से कि हे अयोध्यावासी, भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, परंतु संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते जो आपको मिल रहा है श्री रामचरितमानस। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। जरूर मेरे प्रिय श्रोताओं, आपका जरूर पूर्व जन्म का अच्छा संस्कार है। जिन लोगों के पास ये वीडियो जा रही है
वे जरूर पुण्यात्मा हैं जिन्हें आज सत्संग मिल रही है। और सत्संग ही जन्म मरण के चक्र का यानी संस्कृति का अंत करती है। इसलिए अवश्य भजन कीर्तन जहाँ भी मिले सुनना चाहिए। ज्ञान अगम प्रत्यहूँ अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका, करत कष्ट बहु पावई को, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। खुलकर भगवान कहते हैं अयोध्यावासियों को कि हे अयोध्यावासी, ज्ञान बड़ा दुर्गम है और इसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। कहाँ हम छूट जाएंगे कोई ठीक नहीं। ये तो गुरु कृपा है कि हम आज भी आपके पास लगे हैं। 26 साल से मेरी साधना के कार्य, अब 4 साल बचे हैं जिसमें पूरा होगी। ये गुरु की कृपा है, नहीं तो कब का टूट गए होते। कहते हैं कि उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है, इसका साधन कठिन है और इसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। मन तो पानी का बुलबुला की तरह है जो कब उभरेगा और कब समाप्त होगा पता नहीं। बहुत कष्ट करने पर इसे अगर कोई पा लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। फिर भगवान कहते हैं और एक सुगपुत मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। हे प्रिय अयोध्यावासियों, और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबके हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि शंकर भगवान के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। और हम आपको ले चलते हैं उत्तरकांड के उस प्रसंग में जहाँ श्री रामचरित मानस की महिमा बताई गई है। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। मैं कृति भयउ तव वाणी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत्य हो गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भय, मुँह कह नाथ विविध सुख दय। मुँह पही हुई न प्रति उपकारा, बंदऊ तो पद वारहि वारा। मुँह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, परम सुख दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार यानी उपकार के बदले उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। विसुंडु जी, काग विसुंडु जी के वचन, मंगलमय वचन, और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम यानी गरुड़ जी का प्रेम, और काकभूषुंडी जी के श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम देखकर गरुड़ जी अजीबो गरीब हालत में पहुंच गए।
कहते हैं कि मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बर भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सवन के करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। ये अपने हित की बात कभी नहीं सोचते। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परी कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। परंतु उन्होंने अर्थात कवियों ने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। इस बात को कवियों ने नहीं कहा। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तो प्रसाद संशय सब गयऊं। जानेहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई विहंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेश चला गया। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से कहते हैं, मुझे सदा आपका अपना दास ही समझिएगा, जानिएगा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? शिव जी उमा से पूछते हैं कि बार बार ऐसा कह रहे हैं। जय विद्यनाथ हो हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जय विद्यनाथ हो हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गए गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखी रघुवीर। उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर के रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई, सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। जय विद्यनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जय विद्यनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। कहूँ परम पुनीति इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भवपास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है।
जो कथा आप सुन रहे थे, इसी से भगवान के चरणों में प्रेम आ जाएगा। मन क्रम वचन जनित अध जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म, शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं और तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, जोग, वैराग और ज्ञान में निपुणता आ जाती है। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बराई। अनेकों प्रकार की कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई आदि। जब लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति की ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने पाई है। मंगल भवन मंगलहारी वहाँ सहित जय जपत बुरारी, मंगल भवन मंगलहारी वहाँ सहित जय जपत बुरारी। मुनि दुर्लभ हरि भगति, नर पावहि बिनहि प्रयास। जी यह कथा निरंतर सुनहि, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। शिव जी कहते हैं कि ये पार्वती, किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी मां सहित जय जपत बुरारी, मंगल भवन मंगलहारी मां सहित जय जपत बुरारी। अभी आप श्री राम चरित्र मानस के इस पुनित गंगा में स्नान कर रहे थे। प्रिय सज्जनों, ये थी भगवान की हरि भक्ति की चर्चा। आप इसे श्रवण करें, इसको श्रवण करने से मैं नहीं, भगवान शंकर जो बता रहे हैं उस पर विश्वास करें। बिना विश्वास के इस संसार में कुछ भी नहीं है, और विश्वास करने पर स्वयं प्रभु आ जा सकते हैं। इसलिए क्यों ना विश्वास करें। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आपका कल्याण के लिए भगवान से मेरे श्रोताओं का प्रभु कल्याण कीजिएगा। मैं यही दुआ के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।